ये पॉलिटिकल लोगों के कहने पर चुनाव आयोग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। यदि मतदाता सूची गलत है तो इसी मतदाता सूची के आधार पर आपने लोकसभा का चुनाव करवाया। इसका मतलब है कि लोकसभा में जितने सांसद जीत के गए वो सब गलत हो गया। 50% इलाका बाढ़ के चपेट में है। जी सर। बाढ़ और बरसात के चपेट में है। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसको रहने का घर नहीं है, झोपड़ी में रह रहा है, तो वो कहाँ से रखेगा? आधार कार्ड से लेके वोटर लिस्ट या राशन कार्ड कहाँ से रखेगा? उसका कोई साधन नहीं। इसलिए ये निश्चित रूप से ये गलत आदेश है। ऐसे आदेश को चुनाव आयोग को वापस लेना चाहिए। ये मौलिक अधिकार का हनन हुआ। दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन बिहार में हत्या नहीं हुई हो, खास करके दलित की हत्याएं। यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, बिजनेसमैन सुरक्षित नहीं है, व्यापारी वर्ग सुरक्षित नहीं है, अधिवक्ता के लोग सुरक्षित नहीं है, पॉलिटिकल लोग सुरक्षित नहीं है। प्रत्येक दिन किसी न किसी घर में और कहीं न कहीं घटनाएं घटती है। बैंक रॉबरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, लूट हो रहा है, सोने का लूट हो रहा है। और नीतीश कुमार जी चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। ये पूरे बिहार के लोगों को पता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसलिए बिहार में बिहार में कुछ महीने बाद जो चुनाव का महापर्व है वो शुरू होने वाला है और तय करेगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले बिहार में SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रही है और इसका विरोध भी कर रही है। ऐसे में जो चुनाव आयोग ने रिजल्ट प्रकाशित किया है और डाटा पेश किया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी मौजूद हैं। सर, 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण है जी। ये मेरे हिसाब से 100% गलत है। जी। ये पॉलिटिकल लोगों के कहने पर चुनाव आयोग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। यदि मतदाता सूची गलत है तो इसी मतदाता सूची के आधार पर आपने लोकसभा का चुनाव करवाया। इसका मतलब है कि लोकसभा में जितने सांसद जीत के गए वो सब गलत हो गया। इसी मतदाता सूची के आधार पर आपने दिल्ली का विधानसभा का चुनाव करवाया, तो उस समय तक सही था। लेकिन आज चूँकि बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव में इस ढंग का आदेश देना ये दर्शाता है कि NDA की सरकार जो केंद्र में सरकार है वो बिहार में उसकी स्थिति ठीक नहीं है। और जो देखिए ये 65,000 लोग जो मतदाता सूची से जिनका नाम हटाया गया, इसमें अधिकांशतः लोग दलित परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं। दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, जिसको रहने का अपना घर नहीं है। बिहार में भी 50% इलाका बाढ़ के चपेट में है। जी। बाढ़ और बरसात के चपेट में है। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसको रहने का घर नहीं है, झोपड़ी में रह रहा है, तो वो कहाँ से रखेगा? आधार कार्ड से लेके वोटर लिस्ट या राशन कार्ड कहाँ से रखेगा? उसका कोई साधन नहीं। इसलिए ये निश्चित रूप से ये गलत आदेश है। ऐसे आदेश को चुनाव आयोग को वापस लेना चाहिए। ये मौलिक अधिकार का हनन हुआ। जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसमें जो मौलिक अधिकार लोगों को दिया गया, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, जो अधिकार दिया गया वोट देने का, ये इस अधिकार को चुनाव आयोग समाप्त करना चाहती है और विपक्ष के मुहिम को दबाना चाहती है। ये बहुत ही गलत है। ऐसे में विपक्ष कर रही है कि बीजेपी के इशारे पे चुनाव आयोग चल रही है और उनके कहने पे SIR हुआ है। तो मैं तो आपको बतला रहा हूँ कि सत्ताधारी दल के इशारे पर, केंद्र में जो सत्ताधारी दल है, जो NDA गठबंधन की सरकार है, उसके इशारे पर चुनाव आयोग के द्वारा ये फरमान जारी किया गया है, जो कि 100% मौलिक अधिकार का हनन है। ऐसे में जो डाटा है उसमें कहा जा रहा है कि 22 लाख वैसे वोटर का नाम काटा गया है जिनकी जान चली गई है और जो 65 लाख में जो और वोटर बचे हैं, लगभग 30 लाख से ज़्यादा,
वो बताए गए पते पे नहीं मौजूद हैं, वो कहीं बाहर देश विदेश या फिर अलग स्टेट में काम कर रहे ये हैं। गलत न है, ये बस डाटा सही है ही नहीं। हाँ ये आप बात जान लीजिए, इसके पहले भी जो जनगणना हुआ था जी। वो भी जनगणना गलत था। और ये जो बीएलओ, जो सरकारी बीएलओ है, जो जिसके द्वारा ये जो दिया गया है, ये लोग घटनास्थल पर कहीं नहीं जाता है। ये लोग घर में बैठ के, होटल में बैठ के, एक जगह बैठ करके और समूचा लिस्ट बना के भेज देता है। और जो लोग लिस्ट भेजा भी है, वो वोटर लिस्ट में कोई सुधार नहीं हुआ। जो पूर्व में जो पहले का मतदाता सूची था, उसी में से नाम हटा के 65 लाख लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित किया गया। ऐसे में तो लोकतंत्र में एक कहा जाए तो बहुत बड़ी क्षति है। 100% क्षति है। लोकतंत्र नहीं, ये तो राजतंत्र की पुनरावृत्ति हो रही है कि आप जनता के अधिकार को, मौलिक अधिकार को आप हनन करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति गरीब है, दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग है, और उसको मौलिक अधिकार वोट देने से आप वंचित कर रहे हैं, तो ये तो तानाशाही व्यवस्था हो गई। ये तो फिर प्रजातंत्र रहा कहाँ? इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। नीतीश कुमार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो क्या माहौल लग रहा है सर? लगातार आप घूम रहे हैं पूरे बिहार में। आप तो बिहार के रहने वाले हो, जी आपको पता है कि बिहार की स्थिति क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन बिहार में हत्या नहीं हुई हो, खास करके दलित की हत्याएं। यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, बिजनेसमैन सुरक्षित नहीं है, व्यापारी वर्ग सुरक्षित नहीं है, अधिवक्ता के लोग सुरक्षित नहीं हैं, पॉलिटिकल लोग सुरक्षित नहीं है। प्रत्येक दिन किसी न किसी घर में और कहीं न कहीं घटनाएं घटती है। बैंक रॉबरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, लूट हो रहा है, सोने का लूट हो रहा है। और नीतीश कुमार जी चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। ये पूरे बिहार के लोगों को पता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसलिए बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ तथाकथित जो उनके मनचाहे जो पदाधिकारी हैं, वो बैठ के डिसीजन लेते हैं, ये जो कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये बिल्कुल ही गलत है। सरकार में ही एक घटक दल के पार्टी के एक नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे शर्म आती है इस तरह की सरकार पे, जो जिसे मैं समर्थन करता हूँ। देखिए, जब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, जी तो चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, स्वाभाविक है कि लोगों को मौलिक अधिकार है, और वो अधिकार के तहत वो विरोध करेगा। जी। ऐसे में सर कहा जा रहा है कि चाचा महागठबंधन में है। नहीं, कितने? इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, ये तो आप उनसे पूछिए। जी सर, तो बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीका से ध्वस्त है, खास करके दलितों पर अत्याचार बढ़ गए। अभी देखें, हाल फिलहाल भी नालंदा में, जहाँ मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जी वहाँ 2 नौजवान लड़के के, और दोनों संजोग से भाई बहन था, पासवान लड़का था, हाँ जी। एक 16 वर्ष की लड़की थी, 20 वर्ष का लड़का था, उसकी हत्या हो गई। और वहाँ जनता दल यू के विधायक हैं, उस क्षेत्र के विधायक जनता दल यू के विधायक हैं, और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी हैं जी। लेकिन आज तक उस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। ये भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक अंतिम सवाल है सर, जो 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया है, उसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा SC ST OBC और माइनॉरिटी का काटा गया है, गरीब तबके के लोगों का। मैं तो कह ही रहा हूँ कि उसमें वही लोग हैं जी जिसके रहने के लिए घर नहीं है, सामान रखने के लिए घर नहीं है, ये बक्सा पेटी नहीं है, बाढ़ का इलाका है, बाढ़ के चपेट में आके बांध पर रह रहा, सड़क के किनारे में जीवन बसर कर रहा, वैसे लोगों की संख्या 100 में 100% है। चुनाव में बदला लेगी जनता? निश्चित रूप से लेगी। इसका मतलब बिहार में देखिए, हम करीब करीब 26 जिला में हम घूमे हैं। जी जी। तो बिहार में जो हमने देखा है, बिहार के लोगों का जो रुझान देखा है, वो सत्ता परिवर्तन की ओर है। सत्ता परिवर्तन। और निश्चित रूप से अक्टूबर नवंबर में जब भी बिहार का चुनाव होगा विधानसभा का, जी तो सत्ता का परिवर्तन होगा। इसलिए एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार 20 वर्षों से है, और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। शिक्षा तो चरम, शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके देखिए क्या दुर्गति है, और कहीं भी बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। इसलिए बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है, और बिहार में सत्ता परिवर्तन होना भी बहुत आवश्यक है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री
पशुपति कुमार पाराशर, और इनका साफ कहना है कि बिहार में लगातार सर घूम रहे हैं और लगभग जो आंकड़ा इन्होंने बताया 26 जिला का दौरा कर लिए हैं, और जिस तरीके से जो समस्या सामने आ रही है, कहना है लोगों का कि परिवर्तन की ओर है। इस बार जो चुनाव होगा वो परिवर्तन के नाम पे होगा, और बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीक़ा से फेल है, और जो 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया है, सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़ा, वंचित समाज के लोग ही हैं। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकड़ों में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।